अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2025 में महा टीईटी में पूछा गया सवाल आपके सामने है। सवाल है, झेल की शक्ल में हर छोटे मुरब्बे का अहाता 9.6 सेंटीमीटर हो तो मुकम्मिल शक्ल का अहाता कितना है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन पहले हम इसे समझ लेते हैं। इसमें दो बातें हमें पता होना चाहिए कि मुरब्बा किसे कहते हैं और अहाता किसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने एक शक्ल बनाया हूँ, देखिए। ये जो शक्ल है ये मुरब्बे की शक्ल है, क्योंकि इसके चारों ज़िले कैसे हैं, मसावी लंबाई के हैं, इसलिए हम इसे मुरब्बा कहते हैं। और इसका हर कोना जो है वो 90 दर्जे का जाविया बनाता है। तो इस तरह की शक्ल को हम मुरब्बा कहते हैं। तो हमें जो शक्ल का अहाता मालूम करना है वो शक्ल हमारे सामने दी गई है। इसके अंदर बहुत सारे मुरब्बे जोड़कर एक शक्ल बनाई गई है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अहाता किसे कहते हैं। तो अहाता जो दिया गया है यहाँ पर, वो एक मुरब्बे का 9.6 सेंटीमीटर अहाता दिया गया है। अब अहाता किसे कहते हैं? आम जुबान में इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि शक्ल का जो घेरा होता है, जितनी हद होती है, उस हद की अगर हम लंबाई जमा करें तो उसे अहाता कहते हैं। कोई शक्ल 3 ज़िले से मिलकर बनती है, तो तीनों लकीरों की लंबाई की जमा करेंगे तो मुसल्लस का अहाता मालूम होगा। इसी तरह मुरब्बे में 4 ज़िले हैं, 4 ज़िलों की लंबाई जमा करने पर उसका अहाता मालूम होता है। तो यहाँ पर अहाता दिया गया है 9.6 सेंटीमीटर। तो हमें 9.6 सेंटीमीटर अहाते के ज़रिए एक लकीर की लंबाई मालूम करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो 9.6 के हम क्या करेंगे, 4 हिस्से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 9.6 को हम 4 से तकसीम करेंगे। तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा, उतारे 6, 4 चौक 16, ये पूरा तकसीम हो गया। अब आशारिया क्योंकि एक अदद के बाद में है, तो हम ऊपर जवाब में भी 2 और 4 के बीच में आशारिया लगाएंगे। तो इस तरह एक ज़िले की लंबाई हमको मालूम होगी कि एक ज़िले की लंबाई है 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरह हर ज़िले की लंबाई कितनी हो जाएंगी, 2.4 सेंटीमीटर। अब हम दी गई शक्ल का अहाता आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस शक्ल के अंदर की लकीरें गिनना नहीं है। अहाता बोले तो बाहर बाहर की जो जुड़ी हुई लकीरें होती है उनकी लंबाई की जमा करना होता है। तो देखिए, अब हम हर लकीर की लंबाई की जमा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लकीरें गिन लेते हैं कि लकीरें कितनी हैं। हमें पता है कि एक लकीर जो है वो 2.4 सेंटीमीटर की है। यहाँ लिख लेते हैं कि एक लकीर जो है 2.4 सेंटीमीटर की है, 2.4 सेंटीमीटर की। अब जितनी लकीरें रहेंगी उतनी लकीरों से हम इसको ज़रब करेंगे, तो हमको शक्ल का कुल अहाता मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब लकीरें मुकम्मिल नहीं है, कोई आधी लकीर भी है। जैसे ये एक लकीर है, ये दूसरी लकीर है 2.4 की, लेकिन ये आधी ही है। फिर उसके नीचे पूरी एक लकीर है, फिर दूसरी आधी है। तो पहले हम जो मुकम्मिल लकीर है 2.4 सेंटीमीटर वाली, उसे हम गिन लेते हैं और फिर आधी आधी गिनकर उसे हम एक बना लेंगे। तो चलो गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 जो है ये मुकम्मिल लकीर है, 2.4 सेंटीमीटर लंबाई वाली लकीरें हैं 13। तो थोड़ी देर के लिए 13 हम साइड में लिख लेते हैं। अब आधी आधी लकीरें देखते हैं कितनी हैं। तो ये आधी है और ये आधी है, ये हो गई एक, ये आधी और ये आधी। इस तरह ये आधी और ये आधी, कितने आधे कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6, 6 आधे हैं। मतलब पूरा करने के लिए इसको हम 3 लकीरें बना सकते हैं। तो 13 में हम 3 जमा कर लेते हैं, 13 और 3 हो गए हमारे पास में 16 लकीरें हो गई। एक लकीर की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो हम इसे 16 से ज़रब दे देंगे। तो 16 से ज़रब देने पर इसका हासिल ज़रब आता है 38.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई शक्ल का मुकम्मिल अहाता
38.4 सेंटीमीटर है। अब हमारे सवाल में जो 4 मुतबादिल दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं कि किस नंबर पर 38.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 38.4 सेंटीमीटर चौथे नंबर पे दिया गया है। इसका मतलब ये चौथा जो मुतबादिल दिया गया है वो सही जवाब है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।